एक सेकंड इंट्रो क्या बनाऊं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। भाई। वो इंट्रो बोरिंग हो जाता है, पता है? तुम रैंडमली ऐसे स्टार्टिंग, भाई मेरे को लगता है कभी कभी मेरे को, जैसे मैं अभी ये बात कर रहा हूँ ना, ऐसे हम बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट स्टार्ट ही ऐसा होना चाहिए कि तुम कॉन्वो के बीच से स्टार्ट कर तो दो। ठीक है, पॉडकास्ट मतलब स्टार्ट हो ही चुका है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। हाँ मतलब वही है, इन द सेंस कि वैसे ज्यादा एंगेजमेंट आती है। तुम ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ही से स्टार्ट कर दो तो लोग ज्यादा देखेंगे। कोई बात नहीं, ऐसे जनता को एड्रेस करने के लिए दिस इज मोहित तिवारी, द एब्सोल्यूट फ्रीक। बहुत लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो नहीं जानते, मैं आई एम द को फाउंडर ऑफ वेव फाइव मीडिया अलॉन्ग साइड माई मैन अभिनव राउत। आई एंड एम ऑल्सो को फाउंडर, हाँ। जस्ट वंडरिंग। एंड दिस इज मिस्टर राउत, द वन एंड ओनली, द मैन, द मिथ, द लेजेंड। श्योर। नहीं एंड भाई, अभी लेजेंड का टाइटल का टाइम नहीं है, आएगा, बट अभी नहीं। एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द टैफ शो, जहाँ पे आई विल ब्रिंग योर फेवरेट गेस्ट्स और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। सो न्यू एंडेवर। तो आई थिंक दैट्स इट। ऐसे ही करते हैं ना इंट्रोज यार, मेरे को कोई सिखाता क्यों नहीं यार। देखो आज के एपिसोड में होगा बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा मसाला, तो इसलिए फन। हाँ, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लाते हैं। आपने मेरे को, और तुम्हें बहुत सारे इनसाइडर्स मिलेंगे और ऐसे अंदर की बातें पता चलेंगी जो नहीं पता होती है लोगों को। स्पिल द टी करेंगे आज हम। ओके, सो राउत भाई, स्टार्टिंग विद अभिनव राउत इन जनरल, अभिनव राउत बिफोर द यूट्यूब चैनल स्टार्टेड, लाइक बिफोर ओके, एवरीथिंग तो हैपेंड। हु इज अभिनव राउत वाला सीन है ना, ऐसे हाँ। बहुत लोग पूछते हैं हु इज अभिनव राउत, मतलब कौन है भाई ये बंदा, इंस्टाग्राम पे से देखते हैं तो। सो आई एम अ रैंडम ड्यूड हु स्टार्टेड यूट्यूब 2017 में, ठीक है। आई स्टार्टेड मेकिंग टेक वीडियोस, फिर मैंने कॉमेडी पे रोस्ट वीडियोस बनाए, फिर मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाए, मैंने हर तरह का कंटेंट ट्राई किया। देन आई ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद टाफ एंड उसके बाद से आई कंटेंट क्रिएशन उतना, आई डोंट नो, प्रॉपर चला नहीं, बट आई मेड टन्स ऑफ फ्रेंड्स, लाइक गुड फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस आउट ऑफ माय कंटेंट क्रिएटर जर्नी। तो उसके बाद राइट नाउ आई मैनेज क्रिएटर्स, मतलब मैं अपने दोस्तों को ही मैनेज करता हूँ एंड मैं ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ। हाँ। ठीक है। आई लव द वो वाला पॉइंट कि मैं अपने दोस्तों को ही मैनेज करता हूँ। आई मीन, है ना। बेसिकली दोस्तों से पैसा बनाता। पता है मेरे को भी क्वेश्चन आता है कि भाई तू इतने सारे क्रिएटर्स को कैसे जानता है, और ना मेरे पास कोई इसका आंसर नहीं है। मतलब मेरे पास कोई आंसर नहीं है कि मैं कैसे जानता हूँ। मेरे को ना ऐसे जब भी मैं इंस्टाग्राम में ऐसा क्वेश्चन वाला वो डालता हूँ ना, आस्क मी अ क्वेश्चन, तो लोग पूछते हैं हाउ हाउ यू आर फ्रेंड्स विद सो मेनी क्रिएटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्रेंड्स विद देम जब वो क्रिएटर्स नहीं थे, मतलब दे जस्ट स्टार्टेड, एवरीवन जस्ट हाँ स्टार्टेड। हाँ, एंड इंडीड ट्रू। ऑल्सो इवन इफ आई एम बिकमिंग अ फ्रेंड विद अ क्रिएटर जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट सी देम एज अ क्रिएटर, आई सी देम एज अ पर्सन। मैं जाके वैसे ही मजाक करूंगा, वैसे ही बात करूंगा जैसे मैं एक रैंडम बंदे से करता हूँ। तो वो चीज तुम्हें स्टार्टिंग में वो करनी होगी कि वो क्रिएटर, क्योंकि आजकल हर कोई क्रिएटर है। तुम नॉर्मल अपने उसमें रहो ना, क्रिएटर है, बात नहीं करूंगा, वो तुम्हें खा नहीं जाएगा, तो वही है। अरे आई इट्स लाइक थिंक। ये भी चीज़ मेरे उसमें होती है, लाइक जो मेरा IRL फ्रेंड सर्कल है कुछ भी है। सो कभी कभी कोई देयर सो कॉल्ड क्रिएटर्स कोई भी मेरे को कॉल करके रैंडमली वही गालियाँ बकना शुरू कर देता है। तो कहते हैं कि भाई तुम इतने क्लोज, इतने फ्रेंडली हो। तो ये पूरा हाँ सिनेरियो एक्सप्लेन करना कि हम जेन्युइन, मतलब मैं उनके लिए छोटा भाई तब से हूँ, व्हेन दे वर डूइंग स्टफ, मतलब जब उनके पास नंबर्स नहीं थे, है ना। एंड इवन नाउ, एग्जैक्ट। एंड इवन दो वी आर लाइक माइल्स अपार्ट राइट नाउ, ठीक है, बहुत दूर वो लोग मुंबई में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ। दे आर डूइंग समथिंग स्पेस में, बट उस हिसाब से भी वो रिलेशन जो है, जो रिलेशनशिप हम शेयर करते हैं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो इतना चेंज नहीं होना। एग्जैक्टली। तो वही बात है, सेम सेम विथ मी, मतलब तब से लाइक जब मेरे 2.5 के सब्स थे, अब मेरे अपेरेंटली दोस्तों के 1,500 सब्सक्राइबर्स थे, जिसपे जोक्स भी बनते हैं आजकल। बट कि तो अभी अभी सब हंड्रेड हमारे, के 100K पे। अभी के 3 लाख 4 लाख पे और अभिनव राउत है 4,000 पे। मैंने वैसे कंटेंट क्रिएशन छोड़ दिया, बट हाँ, बट वही फैक्ट है, हैव टू, आई थिंक, बट आई एम हैप्पी कि आई डिड
लाइक आई डोंट लेफ्ट द होल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन, ये जो पूरा वो है सर्कल है, वो मैंने नहीं छोड़ा। आई एम वर्किंग इन दैट सर्कल सर्कल ओनली। इफ आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ कंटेंट मैनेजर या आई एम अ ब्रांड मैनेजर, जो कि मुझे करना अच्छा लगता है, इंडस्ट्री में वर्क करना अच्छा लगता है। तो वही है कि मेरे को ऐसे छोड़ के आई एम नॉट डूइंग अ 9 to 5 जॉब, या मैं ऐसे कॉल सेंटर में नहीं बैठा हूँ। तो वही है, आई गेस। सो कंटेंट क्रिएशन जो स्टार्टिंग का था उसी के रिगार्डिंग मैं इनिशियल चीज़ें पूछना चाहूँगा, लाइक स्टार्ट कैसे किया था कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, और कैसा लाइक, और जो द लेजेंडरी फर्स्ट वायरल वीडियो ऑफ मिस्टर अभिनव राउत, मोबाइल ऑन। पबजी मोबाइल ओके, ऑन सो टीवी। मेरा ऐसा था कि पूरे स्कूल में मैं मतलब 2017 में मैंने फर्स्ट यूट्यूब वीडियो डाला था, 2017 मार्च में, 17th मार्च, आई स्टिल रिमेम्बर द डे। बट उसके पहले से आई यूज टू लाइक, मैं हमेशा से ऐसे, एक तो मेरे घर पे जो फर्स्ट फोन था ना, हम्म वो मुझे मिला था जब मैं बहुत छोटा था। तो मेरे मेरे घर पे ना बहुत चिल सीन है, मतलब जैसे, ये मैं वैसे उस वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट जैसे इंडियन बाकी घर में होता है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं या ये वो होते हैं, मेरे घर में वो नहीं है। लाइक जो करना है करो, बट ऑन द लाइक वही है कि तुम अगर जिम कर रहे हो दिन में, तो तुम वीकेंड में पार्टी कर रहे हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे घर वाले वैसे ही है। तो स्टार्टिंग बचपन से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो मैं ऐसे यूट्यूब यूट्यूब देखने लगा। मेरे को स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड वाचिंग टेक्निकल गुरुजी बैक इन द डेज, जब 2014-15 में भाई या आई 16 रिमेम्बर में, भाई द एकदम स्टार्टिंग वो शर्मा जी टेक्निकल, एंड तब शमक, से हाँ हाँ हाँ, जब ओजी ओजी। जाके चैनल टेक्निकल गपशप एंड ऑल, तो उस टाइम से, तो फिर मेरे को ऐसे उस टाइम टेक में इंटरेस्ट भी था, तो आई स्टार्टेड मेकिंग टेक वीडियोस। टेक्निकल गुरुजी इंस्पायर से ही इंस्पायर्ड होके मैंने अपना नाम भी वही रख दिया था, टेक्निकल समथिंग। तो आई स्टार्टेड मेकिंग आई वीडियोस, फिर धीरे धीरे मेरा शिफ्ट, फिर मैंने वीडियोस डाला एक्चुअली स्टार्टिंग में। वो फोन अनबॉक्सिंग जो एक 15 या 14-15 साल का बच्चा कर सकता है। आई थिंक उस टाइम में 12 या 13 का था जो भी। तो बिना नॉलेज के बस वो स्पेक्स पढ़ दो, वो आउट, मतलब अभी भी मैं उस टाइम जो जितना पैशनेट था वीडियो बनाने के लिए, वो अभी मैं हम्म मिस करता हूँ। अभी वो पैशन नहीं है। उस टाइम भाई वो 12-13 साल का लौंडा उस टाइम भाई यूट्यूब में वीडियोस बना रहा था, हाउ टू ये फोन में ये कैसे करे, ये कैसे करे, तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है अभी भी। तो आई ट्राइड, वीडियोस चलने लगे, 1000, 1500 व्यूज, 500 व्यूज, ऐसे ऐसे। देन अब ऐसा है मेरे साथ कि मेरा दिमाग बहुत वो होता है, क्या बोलते हैं, इधर से उधर एक जगह स्टेबल नहीं होता है। तो मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट है, फिर मैं गेमिंग पे शिफ्ट हो गया। तो फिर उस टाइम ना मेरे पास ऑनर 6X था, तो मैं उस पर पबजी हम्म। मोबाइल खेला करता था। और उस टाइम मेरे पास पीसी नहीं था, तो मैं ऐसे स्ट्रीमर्स को देखता था, लाइक बड़े स्क्रीन पे खेलते हुए, लाइक मुझे भी खेलना है। तो आई थॉट कि एक काम करते हैं, इसको टीवी पे कैसे चलाए, तो मैंने कुछ ऐसे स्क्रीन मिररिंग डिस्कवर कर लिया था। हम्म। तो फिर मैंने हम्म। स्क्रीन मिररिंग डिस्कवर किया, टीवी पर चलाया, उसका रैंडमली वीडियो बना दिया, एंड आउट ऑफ नोवेयर उस पे 1 मिलियन व्यूज आ गए। लाइक भाई शेट, वीडियो चल गई। फिर मैं वापस, फिर लाइक बहुत बड़ी चीज है, स्कूल में भी फ्लेक्स फ्लेक्स करता कि था मेरे वन मेरे वीडियो मिलियन में, व्यूज हैं। 1 मिलियन व्यू है, सब पागल, सब ऐसे स्कूल में यूट्यूबर यूट्यूबर बुलाने लगे। टीचर्स को भी पता चल गया ये वो कि इसका यूट्यूब चैनल है। तो टीचर्स भी अच्छे थे मेरे स्कूल में, काफी सपोर्टिव थे। बट वो रहा, उसके बाद मैंने बहुत कुछ अगेन ट्राई किया, जैसे मैंने बोला गेमिंग वीडियोस। फिर मैं 1 साल पूरा मैंने स्ट्रीम किया। ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं था, बट मैं स्टोरी गेम स्ट्रीम करता था। बट इंडिया में स्टोरी गेम्स चलते नहीं है, और आई एम काइंड ऑफ पर्सन जिससे मल्टीप्लेयर गेम्स पसंद नहीं है ज्यादा। मतलब आई वुड लाइक टू प्ले घोस्ट ऑफ सुशीमा, अनचार्टेड, या लास्ट ऑफ अस, या गॉड ऑफ वॉर, और एनी लाइक पबजी या वैलोरेंट, या कोई भी मल्टीप्लेयर गेम। तो हम्म। आई कैन स्पेंड आवर्स इनटू वीडियो गेम्स। मैं खेलता था, वॉक थ्रूज बनाता था, बट इंडिया में आई डोंट थिंक उतना कुछ चलता था उस टाइम, लाइक स्टोरी गेम्स या पीएस वाले गेम्स। तो दैट ऑल्सो डिडंट गो वेल। तो आई थिंक यही था। वैसे फिर मैं साइंस फिक्शन, आई एम अ साईफाई गाई, तुझे भी पता है। सो मैं साईफाई वीडियोस एंड साईफाई शॉर्ट फिल्म्स भी मैंने ट्राई किए, जिस जिसको लोग अभी भी क्रिटिसाइज करते हैं, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, क्योंकि वो मैंने पूरा लाइक उस पे मैंने अपना 101% लगाया था पहली बार, और सब कुछ दे दिया था। तो वो भले उसको जितना भी क्रिटिसिज्म मिले, बट आई एम आपके दिल स्टिल कि के हाँ, बहुत मैंने करीब है वो, क्लोज टू द हाँ दिल हार्ट। के करीब है कि हाँ मैंने ये बनाया, आउट ऑफ पैशन बनाया, और मैंने 1001% दिया है इसमें। हाँ इंडीड इंडीड। राउत भाई।
करते जाता तो अभी मैं किसी लेवल पे होता उस जॉनरा अभी में। अभी डिस्कनेक्ट हुए थे आप बट बीच में। हाँ हाँ, क्या हुआ था? अभी 100% दिया है बोलने के बाद डिस्कनेक्ट हुए थे। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मैंने कंटिन्यू किया रहता साइंस फिक्शन मूवीज ही बनाना, शॉर्ट फिल्म्स बनाना, या टेक वीडियो या गेमिंग, तो मैं अभी किसी लेवल पे होता। बट मेरा दिमाग इज लाइक कुछ हर 6 महीने में कुछ नया एक्सप्लोर करना है इन द सेम इंडस्ट्री। हम्म। तो वही है, तो वही है अभी। दैट वाज द जर्नी आई गेस। फिर मैंने रिएक्शन वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने 10th का रिएक्शन वीडियो बनाया मेरे रिजल्ट का, जिसपे मैं श्योर था कि मैं फेल होने वाला हूँ। मैं लेजिट आई वाज श्योर कि मैं फेल होके आऊंगा होऊंगा, मैं 10th रिपीट कर रहा हूँ। बट मैं पास हो गया उसमें, एंड दैट वीडियो हम्म। ऑल्सो 3 लाख व्यूज। फिर मैंने सेम टेक्निक 12th में भी अभी अपना ही, एंड दैट ऑल्सो गॉट मी कितने 100 1 लाख व्यूज अराउंड। रिजल्ट वाला ना, तो पता है मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि अपने रिजल्ट का वो डाल दे, रिएक्टिंग टू माई सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट। मुझे बहुत लोग रखी, वो वीडियोस बहुत वायरल होते हैं। लाइक अच्छा स्टार्ट है, टू बी ऑनेस्ट। तुम अगर लड़की हो और तुम बहुत अच्छी नहीं नहीं, काट देना ये, काट देना, कंट्रोवर्शियल। नहीं बट देख, ये आउट तेरे को काटना है काट, नहीं काटना है नहीं काट। बट इफ यू आर अ गर्ल एंड यू आर सुंदर, सॉरी अगर मैं ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ, तो यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द कंटेंट मार्केट। हाँ ट्रू, आई मीन भाई, ओके दिस मे साउंड वेरी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक इट इज रॉन्ग टू से दैट गर्ल्स आर जनरली अट्रैक्टिव। अगर मैं भी एक लौंडा होता जिसके 6 पैक्स होते, जिम जाता है, सिर्फ वैसी वाली बॉडी होती, मैं भी उसको एज अ वो यूज करके मैं करता, कमाता सोशल मीडिया पे। बट एज सबको पता है इंडिया में हर लौंडा लड़की लौंडियों के पीछे भागता है। ये तो ग्लोबल तो रूल है इसको ना ऐसे कि लड़की। कॉन्टेक्स्ट में मत निकालना। बट हाँ, मैं इन जनरल यही बोल रहा हूँ, इफ यू आर अ फीमेल एंड यू नो द कंटेंट गेम, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड बिकम पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया। ओके तो वी वुड लाइक, हम बहुत इविल लगेंगे बट आई थिंक वी हैव लाइक, जितना ज़्यादा पैसा हमने इन लोग से बनाया फीमेल हाँ, क्रिएटर्स वो एंड स्पॉन्सरशिप से, जरूर ठीक है, उतना पैसा हमने किसी मेल क्रिएटर से नहीं बनाया। नहीं बनाया, हाँ। क्योंकि ये फीमेल चाहिए। क्रिएटर्स हैव अ लॉट ऑफ हैव अ रियली हाई ब्रांड वैल्यू, बिकॉज उनकी हाँ, एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है ना। और ब्रांड्स भी ढूंढती हैं कि फीमेल क्रिएटर्स ला के दो। हर महीने हमारे पास 4 तो आते होंगे रिक्वायर, अब हम पढ़ ही लेते हैं कहीं ना कहीं कि ब्रिंग फीमेल फीमेल क्रिएटर्स। क्रिएटर्स ऑब्वियसली, अगर तुम इवन फीमेल स्ट्रीमर भी हो, मैं यहाँ पे स्ट्रीम कर रहा हूँ हम्म। और एक बंदी मेरे एज की स्ट्रीम कर रही है, उसको व्यूज आएंगे। मेरे यहाँ पे 5 व्यूज आएंगे तो उसके वहां 50 व्यूज आएंगे, ये लिखा हुआ है। लॉन्डो शर्म कर लो, जो देख रहे हो ये क्या चल रहा है, ये क्या करोगे तुम। ये अच्छी चीज है भाई। मैं खुद कभी कभी बोलता हूँ, मैं लड़की होता तो अभी मैं 1 मिलियन फॉलोअर्स पे होता। हाँ, लेकिन देखो मैं इस बात पे कब कंप्लेन इसलिए नहीं करता, बिकॉज जब लाइक अब हम, आई मीन टेक्निकली हमें इसका बहुत फायदा हो रहा है, हाँ बिकॉज हाँ वी आर कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, उससे हमें हाँ बहुत फायदा हो रहा है, राइट। हाँ, लिटरली एवरीवन। ब्रांड्स जल्दी सब मिल जाती हैं। सब आपके डीएम्स में है। राम का नाम लो, वही है। हाँ। इनफैक्ट पता है, अभी जो आपने वाली बात बताई ना, लाइक टेक्निकल गुरुजी हाँ, वाली, 2016 में आई हैड अ यूट्यूब चैनल एमटी टेक करके। मोहित तिवारी टाइप। हाँ, नॉट लॉट ऑफ पीपल नो दिस। तो उस वक्त उसमें ना मैंने एक वीडियो डाली थी कि हाउ टू असेंबल योर फर्स्ट पीसी, एक वो डाला था। हाँ, तो मैं 4th क्लास में था, एंड आई नो दिस साउंड्स वियर्ड बट हाँ मतलब क्या कहते हैं, उस वक्त मेरे को बहुत ही जोश था। आई वांटेड टू बिकम समवन लाइक मार्कस ब्राउनली, ठीक है, बट इंडिया में। तो मैं उस वक्त और लाइनस को देखता था मैं बहुत। डिस्कनेक्ट हो गया क्या तू? नहीं, आप डिस्कनेक्ट हुए। मैं डिस्कनेक्ट हो गया क्या? 1 सेकंड। हाँ अब ठीक है, अब आवाज़ आ रही है। तो उसमें, 1 सेकंड बस। हम्म। तो उसमें लाइनस की मैं वीडियो। फट नहीं रहा हूँ। क्या? मैं फट नहीं ना रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक हो ठीक हो। तो उसमें एक, मैं पीसी बिल्ड का मैंने डाला था, मैंने एक असैसिन क्रीड का गेम प्ले डाला था अपने बनाए हुए पीसी पे, और मैं क्लैश ऑफ क्लैंस वीडियो डालता था उस वक्त। तो मतलब आई रिमेंबर 2016 में मैंने पूरे वीडियोस डाले, बट उस वक्त व्यूज़ तो नहीं आते थे, मतलब 5-6 व्यूज़ आते थे, बट वो मेरा पीक टाइम था ऑफ लाइफ, मतलब वो मतलब मजा आता था करने में उस टाइम। मज़ा था वो ना, बहुत उतना व्यूज पैशनेट भी में। आते थे, खुश हो जाते थे। हाँ एग्जैक्टली।
एटलीस्ट हम खुश थे उस टाइम। उस टाइम बहुत खुश थे वो। मैं मतलब यू वोंट बिलीव मी, इस बेड पे मैंने शूट की थी क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियो। तो वैसे था कि मैं बेड पे पूरा लेटा हुआ हूँ प्रोन प्रोन पोजीशन में, और मैंने अपने फेस पे कैमरा रखा हुआ है, और मैंने कैमरा के आगे हाथ रखे हुए हैं ऐसे करके, और मैं अपने वो आईपैड पे खेल रहा हूँ, ठीक है, और कैमरा रखा हुआ है जिससे वो दिखा रहा है। सो वो बहुत ही जुगाड़ निकाल लेते थे ना उस टाइम जुगाड़ हम। निकाले थे। सेटअप नहीं था, कुछ नहीं था, जुगाड़ निकाल लेते थे, मजा भी आता था। हम्म। वही बात है। अच्छा, आई थिंक वी मेट ईच अदर अभिनव के सर्वर पे, राइट? वी मेट ईच अदर। अभिनव के एक सर्वर तो पे। यार आई माइट बी रॉन्ग, मेरे को याद नहीं है, बट सबसे पहले मैं तेरे से मिला था आई गेस। हाँ, हाँ नहीं, मतलब अभिनव से मिलने के बाद। हम मेरे से मिले बट थे। हाँ, तेज से मिला था अभिनव के मिलने के राइट बाद आई गेस। 2022 एंड या 2021 स्टार्ट, मतलब कि वो सब मिले थे। क्या। मैं 90% ऑफ द पीपल आई नो ऑन द इंटरनेट एंड आई एम फ्रेंड्स विद सब अभिनव के सर्वर से। हाँ, अभिनव का सर्वर तो इनफैक्ट पता है, मतलब आई यूजुअली से दिस कि दैट मैन इवन लाइक जस्ट लाइक इज अ वेरी बिग रीजन वेयर वो आई एम नहीं राइट होता नाउ। तो अभी मैं यहाँ पे नहीं होता ना, टाफ आई गेस वहां पे मैं भी होता। यहाँ पे नहीं होता। सो अभिनव को नहीं प्रॉप्स तो होता मिलना, लाइक मिलना चाहिए भाई, अभिनव भैया को तो ऑलवेज लव, है ना। एंड भाई, आई स्वेयर वो बंदा नहीं होता तो अभी कुछ नहीं कुछ नहीं होता। होता। एंड पता है व्हाट्स द लाइक द वियर्ड थिंग अबाउट दिस ऑल इज कि आई मीन अब मुझे नहीं पता कि बोलना चाहिए, वैसे बोल सकते हैं, कोई कॉमन ऑडियंस वाला केस नहीं है, बट हाँ। ही इज इन अ वेरी टफ स्पॉट राइट नाउ, वो प्रोफेशनली, है ना, फाइटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। तो मेरे को बस यही है कि एक होता है ना कि वो बाहर निकले इन चीज़ों से, बिकॉज आई रियली वांट टू भाई सी मैं हिम चाहता एक्सप्लोड। हूँ उसको 1 मिलियन या 2 2 मिलियन या जो उसको चाहिए वो उसको मिल जाए भाई। मैं डेली देखता हूँ, लाइक आई एम हैप्पी इज गोइंग टू प्लेग्राउंड एंड ऑल एंड कर रहा है, मतलब पैसे तो छाप रहा है, बट एक वो होता है ना पैसे से भी ज्यादा कि हाँ मेरे को यहाँ पहुंचना है, जो एक ड्रीम होता पहुंचना है है, वही वही वही। वो बस वही रहता है। मैं डेली देख के वही सोचता हूँ हाँ इसको हो जाए, क्योंकि ही वॉज द वन हु स्टार्टेड इट ऑल आई गेस Yeah, he was फॉर अस। that gang. And now this could offend some people अगर you talk deeply about this all, but you made multiple friends, like मुझे याद है उस टाइम I like to call it the अभिनव gang। उस वक्त बहुत दोस्त बने थे वहाँ पे। some of like you're not friends with a lot of them right now, not on good terms। they were उनमें also से creators they were also creators। उन बहुत लोगों ने गाने तो गाते हैं। बहुत लोगों ने तो कंटेंट क्रिएशन छोड़ दिया इन जनरल, बहुत लोग तो लाइन से ही बाहर हो गए, और बहुत लोग से तो टच में पता नहीं वो इन जनरली टच में नहीं है। बट वो फेज एक वो फेज था, फिर एक आपका वानाबी कल्ट वाला फेज था। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। वाना बी कल्ट। तो उस टाइम मैंने सब अनफ के सर्वर पे बहुत सारे लाइक दोस्त बनाए थे जो अभी भी अच्छे दोस्त है, मतलब आउट ऑफ क्रिएटर या आउट ऑफ उसके बाहर वो एवरीवन, मेरे दोस्त है एवरीवन, हाँ, इन इन जनरल। जनरल। ठीक है, मतलब एक चीज मैं एडमिट करूंगा, मेरे जितने दोस्त है ऑन डिस्कॉर्ड दे आर लाइक माई रियल फ्रेंड्स। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ जस्ट हम्म। बिकॉज वो क्रिएटर है तो क्रिएटर तक फ्रेंडशिप लिमिटेड है। अब लाइक कुछ भी होता है मैं कॉल करके रो देता हूँ, बोल देता हूँ, तो वही सीन है। एंड वो भी ऐसे कॉल वॉल बीच में करते रहते, तो ऐसे बीच में मेरे को कुछ दिन पहले की बात है, समवन फ्रॉम बॉम्बे कॉल्ड मी, लाइक ही इज अ वेरी बिग क्रिएटर। तो मैंने ऐसे डाउन बहुत वो था, लो लो था। well, एक तो मेरे को ऐसे वो डिसोन वाली बार बार फीलिंग आ जाती है। डिसोन इन द सेंस क्या बोलूं मैं, मतलब कि थोड़ा मैं कट गया हूँ ऐसी फीलिंग आती है। ठीक है, हम्म। मेरे को ऐसे रैंडमली उसका कॉल है, मैं उठाया, लाइक ही वाज लाइक ठीक है, मैंने मेरे को लगा कुछ काम होगा, काम से कॉल कर रहा है, लाइक भाई कैसा है, ये वो याद आ रही थी, और लाइक मैं बहुत खुश हो गया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव दोस फ्रेंड्स। हम्म। एंड हाँ मैं क्वेश्चन से भटक गया, क्वेश्चन क्या था। हाँ वाना भी कल्ट वाला फेज। हम्म। हाँ तो उस टाइम ऐसे दोस्त बने तो सब लोग कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर रहे थे मेरे तरह। मुझे तो याद आई है, मुझे थॉट याद है, एवरीवन वाज मेकिंग वीडियोस। लॉकडाउन ऐसा हो लगा कि था। मैं ज्ञान बहुत देता हूँ इन द सेंस कि आई नो द शिट, ठीक है, बट मैं बहुत आलसी हूँ वो शिट को करने में। मतलब मैं किसी को मैं बता रहा हूँ, मैं कोई मेरे 30 दिन के उसके अंडर आ गया ना, मैं उसको जैसे जैसे बताऊंगा वो अगर फॉलो करेगा तो वो 30 दिन बाद बूम हो जाएगा। बट मैं वो चीज नहीं करूंगा। तो मेरे को ऐसे लोग मिले, तो वही उसमें से बहुत दोस्त बन गए। एंड फिर हमने कैसे कल्ट स्टार्ट किया जिसमें सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स थे, काइंड ऑफ अ कम्युनिटी, स्मॉल क्रिएटर्स कमिटी। वो गुड टाइम्स थे बट भाई। उसका कुछ वो नहीं था, आई थिंक उस टाइम मैं भी उतना मेच्योर नहीं था
कि ऐसी चीज बनाऊं जो लाइक लॉन्ग टर्म पे चले, तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया था। बहुत इम्पल्सिव डिसीजन था, बट हाँ वही है, और कुछ उसका वो नहीं है। इनफैक्ट पता है जब ये चीज़ें हो रही थी मैं तो मेरी एज थी 13 14 साल का था मैं। हाँ एंड दैट टाइम मेरे को याद है कि एवरीवन यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक द छोटा किड इन डिस्कॉर्ड। और सबसे हाँ, मेरी पता है। बहुत सब लोगों ने बुली भी किया है। बहुत बहुत बंगालियों ने तुझे बुली किया, एंड अब तू उनके साथ दोस्त हाँ है। नहीं मैं बहुत बुली भी होता था, मतलब सब बहुत ही फ्रेंडली है मुझे बुली करते थे, ठीक है कि बच्चा है बच्चा ऐसे करके। और बोल रहा मेरा लॉट ऑफ फ्रेंड्स उधर। इट्स वियर्ड क्योंकि नाउ ग्रोइंग अप अब मुझे कुछ बातें उन लोग की उस वक्त की याद आती हैं। अब तो खैर उन लोग से मैं बिल्कुल भी टच में नहीं हूँ। तो मेरे को लगता था कि यार ये लोग बहुत दिक्कत थे, या फिर टू सम एक्सटेंट गलत थे। पर उस वक्त ना इतना चीज़ें एविडेंटली क्लियर नहीं होती थी, पर अब लगता है कि भाई ये दिक्कत लोग थे। और पता नहीं मैं इन लोग के साथ आई एम ग्लैड कि उन्होंने क्या। कुछ लोग थे हाँ दिक्कत। कुछ लोग थे दिक्कत, मेजर दिक्कत अभी थे। आई टेल यू रिसेंटली, पता है अभी जो आपने बताया ना कि मुंबई से कॉल आया, मेरे को एक इंसान की कॉल से बहुत खुशी होती है एवरी वंस इन अ वाइल। हम्म। अंश। नहीं अंश भाई से तो चलो बात होती है, एक इंसान की कॉल जो बहुत कम आती है, वो उस पूरे सीन से कट चुके हैं। बट माई ओन एल्डर ब्रदर आई कॉल हिम। क्या। अंगद भैया। नहीं नहीं, पापा स्लिम। बता। सो एवरी वंस इन अ वाइल स्लिम भाई कॉल्स मी कि तिवारी जी का हो, या तो मैं इनको कॉल कर लेता हूँ या मैसेज कर देता हूँ कि भैया फ्री हो तो बात कर लेना, तो वो कर देते हैं। सो एवरी वंस इन अ वाइल इज लाइक तिवारी जी कहाँ हो, कैसे हो, बढ़िया चल रहा है। फिर कुछ अपना बताएंगे, ज़्यादा लंबी कॉल नहीं होती हमारी, 2 3 मिनट की होती है। बट ना मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि भैया मुझसे भी बात कर रहे हैं हाँ, बिकॉज जैसे कॉल आके तुम बहुत खुश हो जाते हो, भले उनसे बात ना हो, बट कॉल आने से कॉल आने से, खुश हो बिकॉज पता जाते है ही हैड माई बैक व्हेन नो वन डिड। ठीक है, आज से 2 2.5 साल पहले, वो जब मैं बहुत छोटा था, टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट टाइम ही हैड हिज फेथ इन मी। तो एक होता है ना कि चलो यार ये इस इंसान ने मुझ पर इतना ट्रस्ट करा उस वक्त, तो जब बड़ा होऊंगा तो एटलीस्ट इनके लिए तो कुछ करूँ वाली चीज़ है कि ये तो खुश हो प्राउड हो। नहीं, स्लिम से मेरी ऐसे कभी पर्सनली या वैसे बात नहीं हुई है। जब हुई है ऐसे डिस्कॉर्ड पे सबके साथ ही हुई है। बट ऑल दो वेरी नाइस गाई। तो वेरी नाइस। एनीवे राउत भाई, द क्वेश्चन ऑफ द आवर, कंटेंट क्रिएशन की छोड़ा। मैंने बोला ना, वो मेरा दिमाग टिल्ट होने लगता है। एंड सेकेंडली, मेरे को पता था कि मैं कंटेंट क्रिएशन लाइक कंटिन्यू भी करूंगा तो मैं 3 महीने तक एक जॉनरा में वीडियोस बनाऊंगा, फिर 3 महीना और दूसरा जॉनरा एक्सप्लोर करूंगा। तो वैसे नहीं चलने वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मेरा दिमाग बहुत हिलता है। मैं एक्सपेरिमेंट्स बहुत करूंगा, और मैं ऐसे रैंडम वीडियोस तो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि हम्म। जो मैंने बनाया सब कुछ मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल कंटेंट ही है। इवन इंस्टाग्राम पे जो मैं पहले रील्स बनाता था, वो लाइट स्विच का मैंने हिंदी वर्जन बनाया था, पैरोडी सॉन्ग। हम्म। वो भी काइंड ऑफ की। तो वही है कि मेरा 3 महीने में बदलता रहता है। एंड सेकेंडली, सबसे इम्पोर्टेंट इज, मैंने देखा कि एक तो कंटेंट क्रिएशन, लाइक जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था, तब से आई वाज इनटू मार्केटिंग ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम मैं ब्रांड्स को आई वाज लाइक एक्सप्लोरिंग ब्रांड्स। 2019 20 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम मैं ब्रांड्स हम्म। को अपने दोस्तों को पिच करता था, हम्म। ग्रावेनो ग्रावेरो एंड ऑल। इनको मैं ब्रांड्स को पिच करता था, एंड मेरे को पता था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है बेसिकली। तो मैं तब से था, एंड बाद में मेरे को वही रियलाइज हुआ कि ओ शिट, आई कैन मेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि आई नो दिस ड्रिल। आई हैव द कॉन्टैक्ट्स, आई हैव द फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स को क्या बोलते, यूज करना, क्या वो वर्ड बताना, फ्रेंड्स को यूज एक्सप्लॉइट। करना। हाँ, तेरी आवाज नहीं आ रही। एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट, मैं अपने दोस्तों को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। हम्म। एंड मेरे पास सारे कॉन्टैक्ट्स भी है ब्रांड्स के, तो आई शुड डू दिस। और मेरे को हमेशा से ही ना कुछ ऐसे लाइक कंटेंट क्रिएशन में भी ऐड कुछ, मतलब मेरे को एक ब्रांड क्रिएट करना था। हाँ, ये मेरा बच्चा है, तो वैसे ही, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लाइक नहीं, आई थिंक इट्स रैड। वही है ना। और ये भी एक स्टेटमेंट है कि किंग्स मैन मोर मेक मोर मनी देन किंग। वही है। इसके बाद पता है आई रियली वांट टू आस्क यू समथिंग जो मुझे पर्सनली पूछना था। ये वन ऑफ द डार्क फेजेस ऑफ लाइफ पे जाएगा ऑफ अभिनव राउत। अब अ, 2 महीने पहले। नहीं नहीं, नॉट दैट बिफोर दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, द विस्लिंग वुड्स सेगमेंट। तो बेसिकली इन शॉर्ट, विस्लिंग वुड्स गए थे, आई रिमेंबर यू वर वेरी हैप्पी।
तो मेरे को जानना है एक्सपेक्टेशंस क्या थी, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि छोड़ना पड़ा, और विस्लिंग वुड्स छोड़ने के बाद अभिनव राउत ने फिल्म मेकिंग इन जनरल क्यों छोड़ दी? ओके, इसका मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं वेट कर रहा था एक्चुअली इस क्वेश्चन का। तो जिनको नहीं पता, मतलब बहुत लाइक मैंने ये अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अनाउंस नहीं किया है, ठीक है, एंड मेरे बहुत रिलेटिव्स को भी नहीं पता है, तो वो ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है उन्हें पता चल आई एम जाए। सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं 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 नहीं, इट्स ओके, मतलब ठीक मैं, है। मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, बट लाइक मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम लाइव में बोला हुआ है, बट ऐसे स्टोरी नहीं डाली हम्म। कभी। बट तुम सबको पता है, मेरे लाइक बहुत लोगों को ही पता है एक्चुअली। तो आई ज्वाइंट वेस्लिंग वुड्स लास्ट ईयर अगस्त में, एंड आई ड्रॉप्ड आउट लास्ट ईयर ही दिसंबर में। सेम वन का मुझे याद है एग्जाम चल रहा था, सेम वन का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। पहला पेपर मैं दे के आया, ठीक है। दूसरा पेपर मैं एग्जाम हॉल के बाहर था, मैं कॉल पे था डिस्कसिंग घर पे एंड डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड्स कि मैं छोड़ू या नहीं। नहीं, एग्जाम हॉल के अंदर बाहर कर रहा था, अगर नहीं छोड़ूंगा तो देना है या तो बाहर निकल के सीधा। देन आई मेड अ डिसीजन, नहीं छोड़ना है। अब इसके पीछे लाइक एक्सपेक्टेशंस, मैं विस्लिंग वुड्स लाइक मैं बॉम्ब मेरे को विस्लिंग वुड्स मैंने इसलिए ज्वाइन किया था सो दैट आई कैन गो टू बॉम्बे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बॉम्बे में आई हैव मोस्ट ऑफ द नेटवर्क एंड बॉम्बे में अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है। मेरे को बॉम्बे में ही हमेशा से जाना था। तो आई जॉइन कॉलेज, लाइक फन होगा, सब कुछ होगा। देन बॉम्बे में कॉन्टैक्ट्स भी है, बहुत फन होगा, क्योंकि कोलकाता इज ड्राई फॉर मी, आई डोंट लाइक बीइंग हियर उतना, क्योंकि दोस्त है, 3-4 दोस्त है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस हम्म। रीजन से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। बट विस्लिंग वुड्स, कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, मतलब इट्स अ वेरी गुड कॉलेज फॉर दोज जिसको कॉलेज एंजॉय करनी है, ठीक है। मतलब अगर तेरा ऐसा है कि तू कॉलेज जाएगा, कॉलेज में इवेंट्स करेगा, कॉलेज में असाइनमेंट्स करेगा, बहुत फन करेगा, दोस्तों के साथ हर वीकेंड पार्टी करेगा, या पूरा कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है तुझे, देन इट्स अ गुड कॉलेज। बट मेरा ये था कि कॉलेज वॉज सेकंड प्रायोरिटी। माई वर्क, कंटेंट क्रिएशन, ब्रांड मैनेजमेंट, वो सब करना वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो वहां पे जाके कॉलेज टाइमिंग, लाइक सुबह 9 बजे जाओ, एक तो फिल्म सिटी के बीचों बीच कॉलेज था, तो ऐसा था कि सुबह 8-9 बजे कॉलेज जाओ, फिर 5 बजे तक घर लौटो, उसके बाद फिर वही दोस्तों के साथ ही रहो, फन है, मतलब फिर रात को जाओ पार्टी करो। तो मेरे लिए उतना सब्सटैंशियल नहीं था वो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपनी छोड़ रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये वो बिग रियलिटी है कि कॉलेज करके इवन विस्लिंग वुड से कोई देख रहा है तो विस्लिंग वुड से तुम करके तुम्हें मैक्सिमम 3-4 लाख रुपए पर साल की जॉब मिलेगी, ठीक है, 30-40 के पर एनम की। और उतना मैं अभी ऑनेस्टली कमा रहा हूँ, तो दैट डोंट मेक, मैं तो एक फ्रीलांसर 1-2 लाख तक कमा लेता है। तो मेरे लिए वो कॉलेज में वो 10 लाख रुपए दे के वो करने का कोई फायदा नहीं था, ठीक है। तो ये भी है, तो ये एक पहला रीजन था। सेकंड रीजन वही, मेरे को मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिल रहा था। मैंने हम्म। 4 लाख रुपए, मैं कैमरा भी बोल रहा हूँ, कॉलेज का फीस था 10 लाख, मैंने 3.5-4 लाख तक दे दिए थे। उसके बाद मैं लेजिट महीने में मैं रेंट दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ, हम्म। कॉलेज एक्सपेंसिव था ऑब्वियसली। तो मैं सब कुछ दे रहा हूँ, मेरे को रिटर्न नहीं दिख रहा है, बस लाइक कि मैं एक फन लाइफ निकालूंगा 3 साल की कॉलेज में, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमूंगा, पार्टी करूंगा, कॉलेज करूंगा, कॉलेज में प्रोफेसर्स चलते, सब करूंगा, कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करूंगा। बट उसके बाद मेरे को 30,000 की जॉब मिलेगी, एंड जितना मैं इन्वेस्ट करूंगा 25-30 लाख बॉम्बे में 3 साल में, उतना मेरे को नहीं मिल रहा है इन्वेस्टमेंट। अब मेरे गोल्स भी डिफरेंट हो जा रहे हैं, तो कोई लॉजिक नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिल्म मेकिंग का कोई रिलेशन इससे कि उसके फिल्म बाद? मेकिंग मैं कर रहा था, मास कम्युनिकेशन, उसमें फिल्म मेकिंग सेपरेट कोर्स नहीं कर रहा था। अच्छा, आई वाज अच्छा। डूइंग मास कम्युनिकेशन। तो उसमें एक पार्ट आता है फिल्म मेकिंग का, हाँ, बट हाँ। हाँ। और अगर तू पूछेगा कि फिल्म मेकिंग इन जनरल क्यों छोड़ी, छोटी। तो आई वाज नॉट फाइंडिंग इट फन एनी मोर, हाँ ऑनेस्टली। और लाइक छोड़ने के पहले का अगर स्टोरी जानना है, तो वही था कि मैं उस टाइम, अच्छा ये एक्चुअली दूसरा सेगमेंट में ही आ जाएगा, बॉम्बे स्टोरीज का पार्ट है ये, तो चल। हाँ, हाँ। मेंशन it. This so my next segment obviously is about the Mumbai lifestyle and the Mumbai friends.
that you क्या made, क्या क्या? Mumbai lifestyle that you lived, and the Mumbai हाँ। friends that you made, हम्म। good, bad, अच्छे incidences, बुरे incidences, everything. क्योंकि अब काफी फन पार्ट होने वाला है। तो अब आएगी बॉम्बे, गॉसिप निकलेगी, अब गॉसिप निकलेगी। बस, तो द थिंग इज कि बॉम्बे में लाइक मैक्सिमम मेरे अच्छे फ्रेंड्स बॉम्बे से ही है। सो लाइक जब मैं बॉम्बे गया था तो लाइक अभिनव आई गेस वाज द ओनली ओनली लाइक फ्रेंड इन, नहीं एक्चुअली मतलब वेट, जब मैं बॉम्बे गया था तब मेरे बॉम्बे से डिस्कॉर्ड से बहुत फ्रेंड्स थे, 10 20 30 40, मतलब मेरे को कुछ इशू नहीं आता, बहुत ही फ्रेंड्स थे बॉम्बे में थ्रू डिस्कॉर्ड। बट ऐसे ट्रस्ट वर्दी कोई ऐसे डीप फ्रेंड वो था अभिनव। तो मैं बॉम्बे गया तो जब मैंने कॉलेज, और उस टाइम जब मैं अभिनव से मिलना स्टार्ट हुआ तो द थिंग इज कि अंश और मेरी डिस्कॉर्ड पे पहले बात होती थी, ठीक है। हम्म। लाइक मी एंड अंश वेर फ्रेंड्स बट नॉट ऐसे उतना क्लोज या प्रॉपरली अच्छे से नहीं थे। तो अभिनव अभिनव लिव्स विद अंश, राइट। हम्म। तो जब मैं अभिनव से मिलने लगा तो वहां से फिर अंश से भी दोस्ती हो गई। तो वही है। तो फिर शायद फिर जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो द थिंग इज कि मेरे को अपने कॉलेज हॉस्टल में नहीं रहना था, क्योंकि कॉलेज हॉस्टल, हॉस्टल नहीं वो पीजी था अपेरेंटली। वो बहुत फन था वो पीजी, लाइक इट वाज अ 14 फ्लोर बिल्डिंग विद अ पूल एंड ऑल। उसका नाम था ऐसे वो बिल्डिंग का नाम था रिजवी ओक, एंड तो आई वाज लिविंग इन योर स्पेस रिजवी ओक। तो वही था कि वो काफी फन था, बट मेरे को डिप्रेसिंग लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं वो जो काम करना है वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खाली मजे कर रहा हूँ। तो लाइक मैंने इनसे बात द किया, लाइक रील फिर मैं द रील डैडी मुझको बोला तू गलती है मेरी वाला वो रील। बहुत रिकॉर्डेड के व्यूज अराउंड वो मैंने अब वहां पे, द थिंग इज कि कॉलेज से अभी वो भी कॉलेज मेरे फ्रेंड्स ही है ना बहुत, सारे। हाँ, बट उनके साथ अभी अच्छी दोस्ती है। लाइक जिन लोगों के साथ मैं रहता था उस, मेरे जो रूममेट्स थे बेसिकली वो बहुत अच्छे थे। हम्म। लाइक नेम्स लेना है, सिद्धार्थ, पलक, देन वर्धमान एंड समोसा को तू जानता है शायद, समोसा फोटो क्रिएटर, ये लोग बहुत अच्छा, अभी भी मेरी बात होती है। ये कुछ जेम्स थे जो मैंने कॉलेज में बनाए। बट वही है, उसमें एक, छोड़ उस पे नहीं जाएंगे। बट यही हुआ, तो फिर वहां से मैं निकल गया, इनके साथ शिफ्ट हो गया बिना अंश के साथ। तो आप वहां से अंश की भी दोस्ती, अंश से भी दोस्ती हो गई। बैंगर देन मैन। वही है, बॉम्बे में काफी फ्रेंड्स है। भाई एक बार तो और आई वांट स्क्रीम भाई, बैंगर मैन 3 2 1, बैंगर मैन आई लव यू। लव यू। तो वही है, और भी है दोस्त यार, मतलब हाँ। जितने मेरे दोस्त है सब आई थिंक वो म्यूचुअल म्यूचुअल हो के ही हो गई है दोस्ती सबसे। हम्म। तो वही है ऐसे बॉम्बे में। बाकी ये वासु, अंशज, आदित्य, ये लोग लाइक दीज, इनके साथ भी पहले बस बात ही होती थी, तो बॉम्बे में जाके लाइक ऐसे दोस्ती ऐसे रेगुलर वो हो गया इंटरेक्शन। तो वही है, काफी सपोर्टिव लोग हैं जो भी है। हाँ आई मीन, पता है, I have never been like वो दोस्त with any of the हम्म। gang, but हम्म। then I have some incidences. For example, I was Vanchaj Bhaiya का relative when he went for Playground season 1, ठीक है। हम्म। So उस टाइम पे apparently कुछ पीसी में इशू था and अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया था and I wanted a power हम्म। supply, ठीक है। So प्री वर्क मतलब अभी काम शुरू भी नहीं हुआ and he bought one for me. तो हाँ, तो वही है ना कि वासु, वंशज, आदित्य, जितने लोग हैं दीज आर लाइक वेरी गुड भी। मैं जब जब भी इनसे मिलता हूँ दे आर लाइक सो फ्रेंडली एंड सो, वो तो हाँ, बहुत अच्छी वासु लाइक भी वो अभी दोस्ती वाली I've never interacted vibe। with Adit भैया in general. ऐसे मेरी भी ज्यादा मतलब हुई Outside of एक्चुअली। Fortnite, I have never interacted with him. हम सिर्फ साथ में Fortnite खेलते थे. But वासु भैया का तो बहुत मतलब उनकी तो वाइब भी बहुत वो है, मतलब एवरी वंस इन अ वाइल ही कॉल्स मी कि टैफ भाई मैंने स्टीम अकाउंट साइन किया है, मेरे को जरा पासवर्ड आया हाँ, होगा। वासु वेरी फन, हाँ। वेरी गुड। तो वही एंड वंशज भैया तो when he says he is a brother to someone, then he knows how to maintain friendships. इस स्टोरी में 1 मिनट, एक बहुत फन स्टोरी है आदित्य, वासु, वंशज, वो तेरे को शायद पता होगा, ब्लू गद्दा इंसिडेंट। नहीं नहीं, आई डोंट। नहीं पता तुझे? ओ गॉड, आज तो मजा आएगा। ठीक है, इनसाइडर। वही है। तो दोस्त तो काफी है बॉम्बे में और सब अच्छे हैं, मतलब इवन लाइक इनको छोड़ के कोई मेरे को बोलेगा यार मेरा नाम नहीं लिया तो लाइक जब मैं कॉलेज गया था तो अनुष्का ने भी मेरे साथ सेम कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो शी इज ऑल्सो नाइस एंड नाइस पर्सन, हाँ। क्या बोलते हैं,
तो और भी पहले डिस्कॉर्ड के अगेन दोस्त थे, और कौन था? आ, और भी था क्या? नहीं, आई थिंक इतने ही थे, बट थे, अच्छे थे। बाकी तो यू पीपल मेड देयर ना, एक योर हाँ, न्यू, वहाँ पे ये इनिशियल मैं बता रहा हूँ, अभी वहां पे मेरे बहुत दोस्त है, आई मीन दिस लाइक म्यूचुअल बना के। दिस वन पर्सन, अब लोग नहीं जानते होंगे बिकॉज ही इज नॉट अ हाँ, क्रिएटर, बट अ मैं आपको फ्रेंड। देता हूँ समत भैया। क्या? समत भैया से, समत समझ, भैया, हाँ हाँ समत खान, हाँ। उनसे लाइक पहले डिस्कॉर्ड में वही ग्रुप ग्रुप में बात होती थी जो होती थी, हम्म। बट व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे, वहां पे वो आने लगे घर, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और कुछ दिन पहले जिसका कॉल आया था वो वही थे, तो ओह, वही है। समझ गया। मैं बता रहा था यू योर फ्रेंड अबाउट, जो कि हु इज नॉट अ क्रिएटर बट अ वेरी क्लोज फ्रेंड, साजिल, आई हैव हर्ड, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर। साजिल, साजिल अभिनव का क्लासमेट है। हाँ 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 हाँ, तो आई गॉट यू नो। उसके घर पे ही रह के क्या बोलते हैं, उससे दोस्ती हुई। ही इज ऑल्सो वेरी नाइस। सो इन जनरल वो जो साजिल, एनवायरनमेंट घर का है वो काफ़ी नाइस है। जब मैंने बीच में अभिनव स्टार्ट टू व्लॉग ना, तो आई स्टार्ट टू एडिट व्लॉग्स, हाँ। तो मेरे को दिखता था कि राउत भाई फुल बुली होते थे, राउत भाई घर बर्थडे पे के दिन, हाँ। इनिशियल इनिशियल मंथ्स में बहुत हुआ हूँ, एंड आई थिंक वो नेसेसरी था, क्योंकि इनिशियल मंथ में आई वाज नॉट फोकस्ड उतना ज्यादा, या आई थिंक मैं बहुत चीजों को लाइटली लेता था, काइंड ऑफ, हाँ बोल सकते हैं। हाँ तो आई थिंक दैट वाज, मतलब वो बुल्ली, आजकल मेरे को बुल्ली लोग, एक सेकंड, ये मैं वो हो रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, रुक जा, एक सेकंड, पानी पीना। हाँ, तो बुल्ली मेरे को लोग आज भी करते हैं, बट वो बहुत फ्रेंडली वे में फ्रेंडली, करते हैं, हाँ। इवन वहां पे भी करते थे वो फ्रेंडली वे, वो कभी सीरियस वे में नहीं किया है। तो एंड आई, मेरे को भी कुछ वो नहीं है, मतलब इफ आई एम मेकिंग समवन लाफ, तो मेरे को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो वही है, बट हाँ, फन वे में ही करते हैं, नथिंग सीरियस। पर पता है इन जनरल मुझे, ओके आई विल बी ऑनेस्ट, द मुंबई लाइफस्टाइल दैट आई सी फ्रॉम अफार, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इट, ठीक है। एंड आई एम लाइक टेलिंग दिस टू यू, इफ आई हैव लाइक बाय एनी चांस आई हैपन टू लैंड इन मुंबई, ठीक है, I'd rather, for college, let's say, so I'd rather take a hostel with the people from my college, ठीक है, then be with a group of creators. And the reason I think that is their reckless lifestyle. Like I'm personally a very very disciplined person, ठीक है। मैं पता मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, मैं लाइक ये सब, तो मुझे ना वो रेकलेस लाइफ से देख के मेरे को वो चीज़ डराती हाँ, ज़्यादा है। तो इस पे ये है कि देख, बॉम्बे इज वेरी हैपनिंग, मतलब मैं भी जब, लाइक अभी अभी जिनको नहीं पता, आई एम इन कालकटा, बट नेक्स्ट मंथ आई एम अगेन फ्लाइंग टू बॉम्बे। मैं भी आ जाऊँ तो क्या? मेरे को भी आना है। मैं 2 महीने से बेसिकली कालकटा में हूँ, हाँ हाँ। बट आई अगेन फ्लाई टू बॉम्बे। तो द थिंग इज, वहां पे ऐसा था कि बॉम्बे में ऐसा था नहीं, ऐसा है, मतलब इन द सेंस कि रोज कुछ ना कुछ हो रहा है घर पे, विच इज फन, मतलब रोज नए लोग आ रहे हैं, तू लेजिट, आई एम टेलिंग दिस, आई डोंट थिंक आई शुड से दिस टू पब्लिक, बट एक रात इंसिडेंट है ये, ठीक है। एक रात मैं, तो हम लोग सोए हुए थे घर पे, ठीक है, अंश उठता, अंश इज लाइक, भाई आज घर पे कोई आने वाला है। भाई, कौन आएगा, चल ठीक है, एकदम हाइप अप कर रहा है, हाइप अप कर रहा है, हाइप अप कर रहा है, ठीक है, रात के 1 बज रहा है, ठीक है, अभिनव सो रहा है, ठीक है, अभिनव सोफे पे सो रहा है, एंड फिर सब लोग, मैं, साजिल, सब लोग, देन गेट खुलता है, रात को 1 बजे घुसता है घर में MC स्क्वायर, ठीक है, पूरी पड़ी जाती है, ठीक है? वो आता है अंश के रूम में, तो बेसिकली मैं और अंश सेम रूम शेयर करते हैं, ठीक है। तो जब मैं शिफ्ट हुआ था तो घर पे और जगह बची नहीं थी, तो अंश लाइक तू मेरे साथ शेयर कर ले। तो वो घुसता है रूम में, बैठता है वहां पे, क्या क्या, जब भाई मतलब मैं पूरा हिल गया था, हम लोग अरे भाई आई नो दिस इंसिडेंट वैसे, मतलब अंश भाई की पर्सपेक्टिव से, ही टोल्ड मी अबाउट इट, कि अंश भाई को रात को कॉल आती है कि अंश भाई सुनने में आप मुंबई में हो, तो अंश भाई ने कहा हाँ, तो अंश भाई हाँ, हम भी उसको मुंबई में हैं, तो अंश भाई ने कहा हाँ, तो अंश भाई आप बताओ कहाँ हो, हमारे हैं। तो बस आ गया भाई। अब मैं ना शॉर्ट्स में पहना हूँ, ठीक है, वो भी एकदम चड्डी वाली शॉर्ट, एकदम जो छोटी होती है, और ऊपर एकदम बाल बिखरे हुए, MTV तो हसल विनर घर के अंदर। अरे भाई, भाई, फिर एक तो मैं, और उस टाइम मेरे को एक तो हर चीज याद रहती है, तो ये रूम पे बैठे हुए, तो उस मैं ना अभी भी टेक एंथुजियास्ट हूँ, तो शायद स्क्वायर के मैनेजर या किसी के पास तो नथिंग फोन 1 था, ठीक अच्छा, है, और वो आपको चुल रखा हुआ चुल है, मची। ठीक है, मेरे को चुल मची, लाइक भाई वाह, मैं तो चार्ज से निकालने का, वो गिर गया वहीं पे, ठीक है,
वहीं पे गिर गया। लाइक फक, मैं शक्ल देख रहा बट बहुत चिल था। लाइक अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो देखा लेकिन देखा मैंने, बोला, कैसा चल रहा है, सब सही है ना, सॉर्टेड है। फिर मैं रूम से निकल गया, मेरे को एक सेकंड के लिए हुआ वो फक। बट हाँ, बट वही है ना, चिल है तुम। ये फिर वही कंक्लूजन पे आता है, तुम एज क्रिएटर देख रहे हो, एज अ सुपरस्टार देख रहे हो, या तुम एज अ पर्सन देख रहे हो। तो वही है, वेरी चिल। अब वो एमसी स्क्वायर इज वेरी, आई थिंक क्या बोलते हैं, डाउन टू अर्थ पर्सन। डाउन टू अर्थ। मतलब वो आया ना, वो उसने खुद से ऐसे घुसते रूम में घुसते वक्त ऐसे हाथ बढ़ाया, आए ब्रो, भी कर दिया। हाँ तो एक आई नहीं मीन है, मैं क्या बोलते हैं इसको, नहीं, आई क्या मीन नाम है इसका, फ्रॉम एमसी, एमसी स्क्वायर, एमसी स्टैन, इन सबसे क्यों मिला हुआ हूँ, बट हाँ। नहीं, इट्स लाइक, सो आई एम फ्रॉम द हिप हॉप वो ना, लाइक द दिल्ली हिप हॉप सीन में बहुत हाँ क्लोज हूँ। माय फ्रेंड्स आर आर्टिस्ट, सो इवन हाँ, here you may find MC Square someday standing in a cipher. Like he's still वो the म्यूचुअल्स के थ्रू है ना, हमारे दोस्ती like में बहुत वो है, क्रिएटर्स एंड ऑल। like he's still a very down to earth person वैसे, मतलब हाँ भाई, समझ रहा हूँ मैं। नेचर वाइज तो he's very nice. And I wish to see Ansh and Hassel winning this year or next year. Hopefully, या hopefully, fingers crossed. ब्रेकिंग वो कर लेगा एक दिन, तो वही है। भाई मतलब we have a lot of manifestations. ठीक है, हमने ईयर हाँ वाइज बना रखा है कि ये इस साल अंश भाई फटेंगे, इस साल सिकलॉट फटेगा, इस साल टैप फटेगा, तो हमने अपना प्लान कर रखा है। एंड वो चीज़ें ना ऑन पॉइंट लैंड हो जाए बस, तो बाकी सब ठीक है। वही है, मतलब मैं इवन ये अब आर्टिस्ट अगर इसकी बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट एंड ऐसे सिंगर्स एंड रैपर्स की, तो मेरे साथ वो है कि मेरे जितने दोस्त है, लेट से अंश है या ग्रवेरो है या अनेस्का, या जितने भी म्यूचुअल्स इनके थ्रू है या दोस्त है, जो द पीपल आई लिसन टू आर माई फ्रेंड्स। इट्स नॉट कि वो दोस्त है इसलिए मैं उन्हें सुनता हूँ। वो अगर मैं अच्छा काम कर ग्रवेरो, रहे हैं। मैं अगर ग्रवेरो के साथ नहीं, इतनी अच्छी दोस्ती होती है, अंश के साथ मैं दोस्त नहीं होता, तब भी मैं इनके गाने सुन रहा ट्रू, होता। फेयर, रियल रियल। Who That Boy मैं सुन रहा होता, वो क्या बोलते हैं, मैं सुन रहा होता गाने। दैट्स तो माई वही बात। रिलेशनशिप विद सिकलॉट टू बी ऑनेस्ट। हाँ, मतलब सिकलॉट को समझ तो रहा हूँ। आई पर्सनली वुड हैव लिसन, मतलब ऐसा है, बाकी सबको तो चलो एक बार को नहीं, मैं। वो बात है। हाँ, इनफैक्ट मतलब मैं ये चीज़ यहाँ पे तो एकदम बोल ही सकता हूँ, ये बात तो बहुत जनरल है। मतलब जो एक जॉनर टाइप होता है ना, सो आई डोंट यू नो टच, लाइक आई डोंट रिलेट मच विद अंश भाई का म्यूजिक इन जनरल, एक्सेप्ट फॉर द हाँ, बॉय एंड आउट एल्बम। हाँ, सिकलॉट का ज्यादा। सिकलॉट का तो आई मतलब ईच एंड एवरी ट्रैक इज, आई थिंक इट्स मेड फॉर मी और इट्स रिटन बाय मी, मेरे को इतना, वो बिकॉज पर्सन टू पर्सन होता है, वो उसमें कुछ खराब हाँ, चीज बिकॉज नहीं पता है, I है guess। अब सिकलॉट का क्या है, मतलब मी एंड सिकलॉट का तो ऐसा सीन है कि हम बैठ के मतलब हम भाई गर्ल प्रॉब्लम्स रोए हैं कि भाई क्रश हाँ नहीं कर रही, हम ऐसी सी बातें अब बैठ के तो रोए हैं गर्लफ्रेंड बन गई है। भाई। ओके, आई नीड टू, आफ्टर यू सेड ना ये वाला पॉइंट, आई नीड टू डू। काटना मत ये। बट मैं इस पे आऊंगा। आई वुड टेक अ लॉट ऑफ गर्ल इश्यूज वाली बातें फ्रॉम अभिनव राउत, द मास्टर मास्टरमाइंड बिहाइंड गर्ल प्रॉब्लम्स। एनीवे, नेक्स्ट क्या सेगमेंट। मेरे को बोल। हाँ, नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ठीक है, विल टॉक अबाउट वन पर्सन हु चेंज्ड अभिनव राउत्स मुंबई फॉर अभिनव राउत, ओशन शर्मा। ओशन शर्मा, ओ ओके। हाउ डिड यू मीट, लाइक हाउ डिड यू मीट ओशन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या काम कैसे स्टार्ट हुआ और अभी क्या स्टेटस है, एवरीथिंग। सो आई एम फ्रेंड्स विद उर्वेश, ठीक है, वो इज स्काउट्स मैनेजर। तो उर्वेश told me about a gig that Ocean is coming to Bombay. He needs someone to shoot content for him, ठीक है, उसके रेड बुल शूट के लिए। वो उसका रेड बुल शूट था ओशन का। तो लाइक, और उस टाइम मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, ठीक है। एंड उस टाइम बॉम्बे में रहने के लिए मेरे पास वजह नहीं थी। आई वाज लाइक कि मैंने सोचा था कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ करके पैसे कमा लूंगा, मैं फ्रीलांसिंग कर लूंगा या कुछ भी कर लूंगा, ठीक है। तो यही था। तो उस टाइम आई वाज रियली ब्रोक। तो उर्वेश ने बोला, देन आई साइंड अप। मैंने बोला हाँ ठीक है। देन फिर ओशन आया, मैं उससे मिला, मैंने शूट वूट किया। एंड फनी थिंग कि उस टाइम मैं भी रेड बुल में ही काम करता था, स्टूडेंट मार्केटर, ठीक है, रेड बुल में। तो वो शूट भी रेड बुल का था।
ठीक है, तो मैं रेड बुल शूट पे जब गया ओशन के साथ, तो वहां मेरे को रेड बुल वाले टीममेट्स मिल गए। तो दे आर लाइक कि भाई नहीं, यू हैव टू वर्क विद अस। वहां पे भाई ओशन और रेड बुल वालों के साथ वो हो गया। वहां से बोल रहा है कि यू शूट फॉर अस, ओशन बोल रहा है शूट फॉर अस। अब बीच में पता नहीं कौन एक वो आके बोल रही भाई ही इज गेटिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, ये क्या मतलब है। तो बहुत फनी इंसिडेंट था, सीरियस नहीं था बट हाँ। बट तो वही है, मैंने ओशन के लिए वो मंथ काम किया, वो बेसिस था, क्या बोलते हैं, लाइक 1 गिग बेसिस था। तो मैंने शूट किया, आई गॉट माई पे। बट फिर वही था, उस टाइम ओशन वाज लुकिंग फॉर समवन हु वुड मैनेज हिम, लाइक मैनेज हिज कंटेंट बेसिकली, कि शूट्स देन एडिट रील्स आइडिया ये सब एक चाहिए था बंदा उसको। लाइक ठीक है, आई कैन बी द वन, कर लूंगा मैं। ही लाइक ठीक है। तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिम धीरे धीरे। तो फिर हो गया, मैं फुल टाइम हो गया उसके साथ। फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5-6 महीने मैंने काम किया। तो अब उसके साथ ये हो रहा था कि आई एम मोर इनटू मैनेजमेंट दैन एडिटिंग एंड ऑल। तो आई यूज्ड टू एडिट एंड शिट। तो बट आई थिंक क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट पोर्शन में मैं ज्यादा हूँ इंक्लाइंड। तो मैं उसको साइड बाय साइड खुद से मैनेज भी करता था, कि ब्रांड्स को ओशन को पिच करना एंड ऑल, जितना भी काम होता है बेसिकली मैं करता था। बट मैं इस पे कंटेंट उस पे उतना वो नहीं था। और उस टाइम तक मैंने वेवीफाई भी स्टार्ट कर दिया था, एंड प्लस मैं रेडबुल में भी काम कर रहा था। तो आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन प्लेस। तो वी हैड अ कॉन्वो कि अब से, सिंस आई वांट टू फोकस ऑन वेवीफाई, ठीक है, तो अब से आई मैनेज हिम, कि आई ब्रिंग इन डील्स फॉर हिम एंड ऑल, ठीक है। एंड ऐसे दूसरे उस पे काम होगा, लाइक आई वोंट मैनेज कंटेंट। तो आफ्टर वर्किंग फॉर 6 मंथ आई स्टिल क्या बोलते हैं वर्क विथ हिम, मतलब मैं ब्रांड्स को पिच करता हूँ जितना भी होता है आई डू। बट मतलब ऐसा नहीं है मैंने काम छोड़ा है उसके साथ, बट आई डोंट शूट और एडिट फॉर हिम एनी मोर। तो वही है। बट इट वाज लाइक आई एम टेलिंग यू, ये वो करना, ओशन इज द मोस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन आई हैव एवर सीन। लाइक ओशन के साथ जितने दिन में था ना, वो ऐसा बंदा है ना, मतलब तेरे को बिल्कुल अलग फील करवाएगा। मतलब एकदम फुल वाइब में, एक होते हैं ना अपने वाइब वाले जैसे लोग, वो बिल्कुल वैसा है। तो वही है, इट इज वेरी, और वो बहुत हेल्पफुल भी है। मतलब कोई बीटी नहीं उसके साथ काम कर गया। तो वही है, ही वॉज वेरी, लाइक ही इज अ वेरी नाइस गाय टू वर्क विथ। सो ब्रांड मैनेजमेंट भी जो वापस अभिनव राउत एंटरिंग ब्रांड मैनेजमेंट, वो भी ओशन के थ्रू ही हुआ, री एंटरिंग इन जनरल, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, मतलब क्योंकि नहीं, नॉट, बीच में छूट गया था ना, सो यू री एंटर्ड द सीन अगेन थ्रू ओशन। हाँ काइंड ऑफ, मतलब मैं उसका कंटेंट मैनेज कर रहा था। तो आई वाज लाइक कि मैं सोच रहा था मैं एक ब्लॉग एक्सपैंड अपलोड, करूं अब इन चीज़ों को। मैं ब्लॉग अपलोड करके डाल रहा हूँ ओशन के लिए, उस पे 1 लाख व्यूज आ रहा है। व्हाई डोंट वी इंटीग्रेट अ ब्रांड इनटू इट। तो यहाँ से फिर मैंने ब्रांड्स को पिच करना वापस स्टार्ट कर दिया। सो वेव 5 का आइडिया यहीं से स्टार्ट हुआ। और बेबी नहीं, दिस इज वेरी फक्ड अप टाइमलाइन। आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर ओशन, लाइक गिग छोड़ के जनवरी से। जनवरी में ही मैंने वेरीफाई भी स्टार्ट किया। वेव 5 जनवरी नहीं, फरवरी 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 से ओशन। और हमने वेवीफाई आई थिंक जनवरी, दोनों सेम नहीं टाइम नहीं, पे। वेव 5 वी स्टार्ट ऑन 10 जनवरी 2023। 10th Jan। 17 जनवरी एक्चुअली, जब हमने पब्लिक पोस्ट करी थी 17 जनवरी के आसपास। पब्लिक पोस्ट हमने, 1 मिनट आई हैव टू सी, क्योंकि हाँ मुझे हाँ बाबा, याद है, एक अरे सेकंड। मुझे याद है ना, मैं डेट्स नहीं भूलता। 17-18 जनवरी के आसपास वी मेड वेव 5 पब्लिक। 10 को तो वी वर डन विद एवरीथिंग, वी हैव। डाली थी, क्या? देख, कब डाली थी? 17 जनवरी को ये पोस्ट डाली थी। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, 17 जनवरी बोला था ना मैंने। हाँ, तो ओके, तो ओशन को भी मैंने, ओशन के साथ भी मैंने वो दिसंबर एंड जनवरी से ही काम करना स्टार्ट किया था। तो वही है। हाँ, तो वो उसके थ्रू actually नहीं हुआ, हमने साथ में ही स्टार्ट किया था दोनों। वेव 5 के बारे में बात करें यार, आई नीड टू जंप टू माई फेवरेट सेगमेंट। वेवीफाई। उसमें एक ओके। नहीं, इसमें समथिंग एल्स है। सो नाउ हाँ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से आपने बताना है हाँ अबाउट दिस किड दैट यू ट्रस्टेड विद द प्रोजेक्ट, मोहित, ठीक है? सो आइडियाज कैसे थर्ड क्लैश हुए,
पर्सपेक्टिव से कैसे? मतलब कि मतलब ऐसे एड्रेस करना है कि जैसे आई एम नॉट सिटिंग हियर, ठीक है? ओके। सो मोहित से कैसे वो हुआ, लाइक बोथ ऑफ यू वेरीफाई से, हाँ करता। सेम माइंडसेट कैसे हुआ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोहित इन जनरल, ठीक है? एंड how did you like end up trusting a kid, because not a lot of people would do that, so भाई देख, एक वो 30 साल का इंसान हो सकता है विद जीरो ब्रेन, और एक 12 साल का बच्चा हो सकता है विद 101 IQ ब्रेन। तो वो एज का तो फैक्टर बच्चा वाला छोड़ ही दे, ठीक है? आजकल 15-16 साल के बच्चे को फाउंडर्स बन रहे ऑफ लाइक $1 billion कंपनीज, ठीक है, एंड स्टार्टअप्स। तो वो चीज तो अलग है, तो वो चीज तो कभी रही नहीं है। सेकेंडली मैं ते को जानता हूँ कब से, 3 साल से जानता हम्म हूँ, ठीक है, 3 साल से जानता हूँ अच्छे से। तो और मैंने स्टार्टिंग से देखा है, जो भी तू करता है बहुत, मतलब तेरे में IQ बहुत है, ठीक है? मतलब जो भी करता है इन द सेंस बहुत अच्छे वे में करता है, ठीक है? ये सब लोग बोलते हैं पीठ पीछे तेरे, जो तू बोलता है टचवुड बहुत अच्छे से करता है, and तेरे में बहुत दिमाग है, हम्म ठीक है? तो यू नो द ड्रिल कि क्या करना है। सो व्हेन आई वाज लाइक, मेरे को स्टार्ट करना ही था, तो शायद स्टार्ट करने मैंने तेरे को रैंडमली कॉल किया था एक बार, ऑटो में था मैं बॉम्बे में, हाँ कि कि डैफ प्लान है। बोला था मैं भी प्लान कर रहा हूँ, करते हैं फिर। हाँ तो फिर हाँ। हमने डिसाइड किया हम साथ में करेंगे। फिर लाइक ट्रस्ट का कुछ नहीं है, मैं तेरे को ट्रस्ट सबसे ज्यादा करता हूँ यार, सबसे पहले से ही। तो ट्रस्ट का तो कोई सीन नहीं, मेरे को पता था हाँ ये और मैं मिल जाएंगे तो कुछ कर लेंगे, ठीक है? तो वही है। तो वही हम कुछ कर लेंगे, तो फिर हमने फिर स्टार्ट कर दिया मैंने बिना सोचे समझे। हाँ वही जी। है। वो नाम का आइडिया मैंने मैं और ग्रावेरो बैठे थे, और मैं ग्रावेरो को लाइक, मैंने ग्रावेरो को, तो वेरीफाई का आइडिया एकदम स्टार्टिंग मेरे उसमें कहाँ से आया, ठीक है? माई इनिशियल स्टार्ट करने का। तो आई वॉज इन कैलकटा, ठीक है? मैं और ग्रावेरो गए थे अर्जुन कानूंगो के कॉन्सर्ट में। हम्म वो आफ्टर रिटर्निंग, ये भी वहां, वो फिर कॉन्सर्ट की भी एक एक्चुअली ना, तू मेरे साथ तो से पॉडकास्ट करेगा ना, तो 10-20 प्लस आवर का पॉडकास्ट बन जाएगा, क्योंकि स्टोरीज इतनी है। बट अगर शॉर्ट वो करे तो वही है। तो फिर कॉन्सर्ट बहुत फन हुआ, बहुत उस दिन बहुत स्टोरीज हुए। तो वही है, तो वहां से हम निकल रहे थे, तो आते वक्त टैक्सी में दिस आई टोल्ड ग्रावेरो कि ये सीन है। एंड एक सेकंड होल्ड करना। हेलो। बोलो। हाँ, तो आई टोल्ड ग्रावेरो दैट क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कि ऐसा ऐसा सीन चल रहा है कॉलेज का, ये वो है, ये वो, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। बट मेरे को ऐसे कुछ स्टार्ट भी करना है, ठीक है, क्योंकि आई एम गुड इन मार्केटिंग एंड ऑल। तो ही टोल्ड स्टार्ट कर दे। तो फिर वहीं पे हमने सोचा ठीक है मैं खोलूंगा, और उसके बाद जब फिर खोल लिया, फिर तू तू फिर वो आया, ऑन बोर्ड आया, और हमने नाम से डिसाइड किया एंड खुल गया। यही है स्टोरी। what do you think is the future? आई थिंक द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, अगर काम करते रहें दबा के ऐसे। काम करते रहे तो, मतलब आई पर्सनली थिंक कि जो जोश, जितना पैशनेटली और जितना जोश के साथ हम फर्स्ट 1-2 महीने हमने काम किया, अगर हम उस पे वापस हम्म हम करना स्टार्ट कर दे, तो इट माइट गेट बिगर देन सम ऑफ द राइट नाउ हम्म प्लेयर्स, ठीक है? क्योंकि वी हैव गुड नेटवर्क, वी हैव गुड ब्रांडिंग, आई थिंक कि हम्म आई थिंक वी हैव एवरीथिंग जो किसी को चाहिए होगा। हम्म एंड आई हैव सीन पीपल जिनके पास हमारे जितना रिसोर्सेज नहीं है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क एंड इन टर्म्स ऑफ सब कुछ, एंड दे आर डूइंग वो, क्योंकि वो काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है हम काम नहीं कर रहे, वी आर डूइंग गुड। बट आई थिंक कि तूने फ्यूचर पूछा, तो वही है कि इफ वी कंटिन्यू टू वर्क लाइक, हम्म। तो हम कर लेते चलो आई थिंक जर्नी वाला तो ही पूरा सेगमेंट फिनिश। ओके, सो ये जर्नी सेगमेंट तो हो गया। नाउ हैं। हाँ। राउत भाई, हाँ let's jump to the very personal part, that is Abhinav Raut and his girl issues and girl problems since 2021. Any specific advices about friends, family, or relationships that you would like to give? भाई, ऐसे ही, अ, Because जब I think तक I may need an advice or two, अच्छा, हाँ, ओके, probably. मेक्स
So the thing is कि इनको नहीं पता, मैंने publicly ये बोला नहीं actually, and I don't think I should say this, पता नहीं मेरे को, should I say this? तो मेरा recently breakup हुआ है. It's शुड आई been से दिस, शुड आई से दिस? तो मेरा रिसेंटली ब्रेकअप। वेरी नाइस क्लिप. उसको ना ऐसे वो ऐसे 6:18 क्या रेशियो होता है 60 वो to 9 में, हाँ। या फिर मेरी एक्स उसको देख सकती है, मे भी पता नहीं. हाँ, शी फॉलोज मी, तो दिस थिंग, एंड आई फॉलो हर ओके, एज वेल, हाँ। तो मैं बोल रहा था, हाँ, तो मैं रिसेंटली में ब्रेकअप हुआ है, ठीक है. एंड ब्रेकअप का रीजन कुछ है, एक सेकेंड. मेरा पड़ोसी था. तो हम्म, या व्हाट आई वाज सेइंग कि हाँ, मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है. हम्म, तो मैं ऐसे रीजंस डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट अभी मेरा वही है कि इफ यू आर समवन who's at your career building stage, ठीक है, तभी रिलेशनशिप में आओ व्हेन यू आर श्योर कि तुम्हें वो चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, इन द सेंस कि इफ द गर्ल यू लाइक इज एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, एंड तू जो कर रहा है, इफ यू आर बिल्डिंग अ स्टार्टअप एंड इफ यू आर वर्किंग, अगर उसके तेरे लाइफ में आने के बाद वो चीज और एक्सेल हो रही है, देन ओनली गेट इनटू अ रिलेशनशिप. वरना इस स्टेज पे अगर तू बंदी के पीछे टाइम दे रहा है, उससे तेरा मेन करियर खराब हो रहा है, देन इट्स नॉट वर्थ इट ब्रो. बट इफ शी इज भाई समवन, दिस you'd consider me real down bad, but मतलब कि आई हैव अ टेक्स्ट आज का ही इन विच ही सेज कि काम कर ले कुछ, पूरे दिन मुझसे ही बात करता रहेगा। हाँ, तो वही है इफ शी इज एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, देन हाँ, इट्स अ वेरी पिंगो थिंग, क्योंकि सबको पता है इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है. लाइक बंदी, देयर इज अ नीड ऑफ, वो ह्यूमन नीड है, फिजिकल नीड है, मेंटल नीड है, ठीक है, तो उसको तुम वो नहीं कर सकते. बट फाइंडिंग द राइट वन, अब मेरा ऐसा क्या है, मेरे को लाइक ऑनेस्टली तुम बोल सकते हो कि एवरी अदर गर्ल, क्या बोलते हैं, लाइक लोगों को वो लगता है, लाइक मेरे दोस्तों को लगता है मैं वो बीप कर दे रहा हूँ, आई एम लाइक हर बंदी एवरी गर्ल आई डेट वाला थिंग. बट वो बाहर से मैं हूँ, बट अंदर ही अंदर मेरे को वैसे बहुत, आई हैव 1 in 1,000 फैक्टर एक्चुअल में. बट वही है ना कि मर्द ने हमेशा अपनी पसंदीदा औरत को खोया है. सो यस, यस. I'll prove the theory wrong। तो वही है, देखते हैं. मैं भी वही सोचा था वैसे, बट ठीक है. बट राइट नाउ आई एम ओपन. मैंने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं करूंगा. इफ आई फाइंड द गर्ल आई स्टार्ट, बट अभी तक पता नहीं. आई डोंट थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस एनीमोर. बट हाँ, हाँ, ठीक है, मेरा बहुत वही सही। ठीक है कि if she is adding value to your life, and if your career is getting upscaled, escaled, जो भी, हम्म, then only date her. या अगर उसके exactly। पीओवी से, अगर तू उसे डेट कर रहा है, उससे उससे उसका करियर अपस्केल हो रहा है, या बट इफ यू आर I एट वैल्यू टू हर लाइफ, देन ओनली डेट हर. I like I love how you mentioned कि then only date her। मतलब मैं तो वैसा केस हूँ कि मतलब, आई माइट साउंड मिसोजिनिस्टिक कि क्या लोग बोलते हैं हाँ, प्यार हाँ, कुछ ये सब, प्यार को ये सब देखकर थोड़ी करता है, बट ये रियलिटी है भाई. मैं कुछ बोलूंगा नहीं इस पे, लेस एक्सपीरियंस जो थोड़ा, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ भाई, वही बात है. एंड क्या बोलते हैं, वही बात है. एंड मेरा वो थिंग है कि बाई 25 आइदर आई विल बी अ मिलियनर और आई विल बी इन जेल, या आई विल बी डेड. अच्छा, बेस्ट ऑफ लक फॉर बीइंग अ मिलियनर, बिकॉज I mean you will end up being a millionaire, like both of us have to, we are together in this। पे भरोसा है, मैं आलसी बहुत हूँ, वही दिक्कत है. माई मेन, आई थिंक अगर कोई मेन ऑब्स्टैकल है मेरे लाइफ में, तो वो है लेजीनेस. वरना सब कुछ सॉर्टेड है. एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज वेरी लाइक, मैं मेरे को अभी रियलाइज हुआ, इस पॉडकास्ट में मैंने जितनी बातें बोली है ना, बहुत सारी ऐसी बातें, लाइक ये अनसेंसर्ड से भी ज्यादा अनसेंसर्ड है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं बोलते पॉडकास्ट में, अबाउट हम्म, पर्सनल लाइफ या अबाउट वर्क या अबाउट एवरीवन. तो इट्स वेरी अनसेंसर्ड वाला अनसेंसर्ड वन.
इनफैक्ट मतलब आई मीन हाँ, अब मैं कुछ खास पे ज़्यादा नहीं ऐड करना चाहता, मैं ज़्यादा ओवरशेड नहीं करना चाहता यहाँ पे, हम्म। बट हम्म। लाइक एज अ आई मीन एज अ गाय हाँ। इन दिस सेंचुरी, हाँ। मेरी शादी कर दूंगी जून जुलाई में, मम्मी मेरा मन नहीं कर लग रहा कॉलेज की पढ़ाई में, मम्मी हेलो मेरी आवाज़ आ रही है, शादी कर। आवाज़ आ रही है, क्या? आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है मेरी। हाँ आ रही है, मुझे लगा हाँ तेरे स्पीकर पे जा रही है मेरी नहीं आवाज। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो मैं कह रहा था कि लाइक एज अ like guy living in this, like in these times, हाँ। even in general when I talk to my friends, the amount of insecurities they have regarding their career or something like जो the quality man I'm talking about right now, ठीक है, ये चीज़ बहुत अपने में अच्छी भी है, बहुत बुरी भी है, बिकॉज आई एम हाँ। टी बी लाइक टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी इनसिक्योर अबाउट माई करियर इन जनरल, मतलब मेरे को तो बहुत एंजाइटी होती है कि भाई ये चीज़ वर्कआउट करेगी नहीं करेगी, समथिंग अबाउट विच कर यू। लेगी भाई, तू 16 साल का जो स्टार्टअप खोल के बैठा हुआ है, तू बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए काम कर रहा है, तू अपने दोस्तों को एक बार कंपेयर कर। पता है मैं एक बार बॉम्बे में था, मैं किचन में था और मैं बहुत सैड था, ठीक है, मतलब मैं एकदम बहुत ज्यादा सैड था। तो ऐसा अंश आया उस टाइम, अंश से बहुत मेरी ऐसे डीप 2 घंटे की लाइफ टॉक हुई। ही वाज लाइक भाई तू एक बार खुद को देख, यू आर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट जो तेरे आई थिंक कुछ दोस्तों के माँ बाप भी नहीं कमा रहे होंगे एट दिस मोमेंट, ठीक है। बॉम्बे में तूने कॉलेज छोड़ के बैठा है, तूने डिसाइड किया है कि तुझे कॉलेज नहीं करना, तेरे लिए नहीं वर्थ इट है, और तू बॉम्बे में पूरा खुद से सरवाइव कर रहा है। तो ये मेरे को लाइन टू लाइन याद है। तो एंड तू कितने साल का है? 19। अपने दोस्तों के देख वो क्या कर रहा है, या तो अपने पेरेंट्स के पैसों पे ऐश कर रहा है, या तो कुछ ना कुछ बाहर है, या तो शिट कर रहा है वो। तो वही वही बात है, ये तू खुद पे भी इम्प्लाई कर। मतलब मेरे साथ ये हुआ था ना कि आई पोस्टेड दिस स्टोरी लॉन्ग बैक कि हाँ। स्कूल में कुछ सीनियर्स थे या फिर जनरल लोग थे आसपास के जो एज में बड़े थे, एंड दे यूज्ड टू बी लाइक कि तू ये जो भी कर रहा है ना, दिस एंटायर थिंग सिटिंग ऑन योर पीसी वुड लैंड यू नोवेयर, ठीक है। राइट नाउ अब दे की बात। राइट नाउ दी लाइक व्हेन आई वाज 13 वो होंगे पता नहीं, मतलब वही मुझसे उतनी कुछ साल बड़े। राइट नाउ दीज पीपल आर लाइक 21 22, एंड देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम इज वो क्लब्स के पासेस बेच के ना उसे ब्लैक में बेचते हैं, ये उनकी सोर्स ऑफ फाइन। इनकम है, ठीक है। एंड लाइक मतलब हाउ डू आई इवन, मतलब आई एम सॉरी दिस वुड साउंड वेरी ऑफेंसिव, बट भाई बहुत कम ऑन, भाई कम ऑन लाइक बहुत आई सही बात बोली है तूने, क्या बहुत सही बात बोली है है। ना, मतलब कि भाई व्हेन आई देख मेरा दोस्त कहता है कि तेरे को बीटी होगी ना तो अपने पीसी को देख लिया कर, और ये बात सच है। व्हेन आई सी दिस बीस्ट ना, मतलब आई पुट lakhs ऑफ मनी इनटू दिस, एंड मनी आई अर्न माई सेल्फ माई ब्लड एंड स्वेट, है ना। तो मेरे को तब उस वक्त थोड़ा सा प्राउड होता है खुद पे कि नहीं यार कुछ तो कर रहा हूँ। वही है, कुछ कर रहा है भाई। एंड ऑनेस्टली मैं भी, जब ऐसे कुछ लोग होते हैं मेरे को गालियां देते हैं, ठीक है, मैं उनके प्रोफाइल खोल के देखता हूँ ना, तो ऐसे स्टोरीज पे देखता हूँ वो ऐसे क्लब के पासेस वो अवेलेबल एट दिस, हाँ डीएम मी फॉर पासेस डीएम कर फॉर रहे हैं वो पास, लोग, ठीक है। और वो 21-22 साल के होते हैं, और आई लाइक भाई ये मुझे गाली दे रहा है, भाई तू खुद लाइफ में पहले कुछ कर ले। है ना। चल मैं न, न, मैंने लाइफ में, चल बाजार मैं जाके फेलियर बाजार हो जाके जाऊं नकली नकली जॉर्डन खरीद रहे हैं बाजार जाके। भाई, और मैं फेलियर हूं, मैं बट एटलीस्ट मैंने जो जितना मैंने किया उसका 10% भी तू करके दिखा भाई। मतलब मैं वही है। सराउंडिंग से मैं एट वन पॉइंट इतना परेशान था, इनफैक्ट हूँ भी। एवरीवन कॉल्स मी कि ये तो भाई इंटरनेट किड है, हिज एंटायर लाइफ इज बेस्ड ऑन द इंटरनेट। ब्रो आई डोंट हैव जेन्युइन आईआरएल पीपल टू गो टू, मतलब It's better to have no friends than unsupportive and unambitious इन friends. माई एज ग्रुप इन माई सिटी फ्रेंड ग्रुप होगा लॉन्डो का, मतलब 5-6 लॉन्डे सेम फ्रेंड ग्रुप के, एंड द ओनली थिंग दे डू इज दे स्मोक, ठीक है, दे वेप, दे कंज्यूम अल्कोहल पूरे पूरे दिन, और वो 5 के 5 6 के 6 एक ही बंदी पे ट्राई कर रहे होंगे, और इससे ज़्यादा वो कुछ भाई नहीं कर रहा है लाइफ में। भाई एक आई गेट प्रो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड पार्ट्स करना। स्किप। अरे भाई भाई ओके आई नीड टू टॉक अबाउट दिस। आई हेट वेप। वेप्स, आई हेट वेप्स, ठीक है। एंड आई सीरियसली लाइक आई हैव दिस वियर्ड थिंग अबाउट पीपल हु वेप, बिकॉज मुझे उसका पॉइंट समझ नहीं आता। तुम सुट्टा पीते हो उसमें तो हिट भी आती है, तुमको वेप में क्या मिलता है। Okay, I'll tell you. So देख बॉम्बे में लाइक
I was बॉम्बे में तो बैंड है। I was addicted to vape at a time, ठीक है। डाल सकते हैं पॉडकास्ट में? डाल डाल ही देता हूँ डाल दे। यार, क्या ही होगा। कुछ होगा, थोड़ी पुलिस मेरे पीछे आएगी कि हाँ हाँ, भाई इस बच्चे ने वेप ट्राई की है। वो तो साले नहीं, तो द लॉ डज नॉट पुट यू इन जेल ना, द लॉ पुट्स द पर्सन हु सोल्ड इट टू यू, उसको जेल फिर होती है। तो थोड़ी पुलिस आ जाएगी, गेट पे आ जाएगी तो अच्छा है भाई, पॉडकास्ट के थ्रू पुलिस आ गई, मेरा टीआरपी बढ़ेगा। तो आई वाज सेइंग हर चीज को बिजनेस पीओवी से देखो। हम्म, तो व्हाट तो आई वाज काइंड ऑफ इनटू वेप्स, ठीक है, बट अभी ऐसा हो गया ना बॉम्बे में, ये सीन है कि बॉम्बे में वेप कल्चर है। मतलब जैसे तुम वहां पे, जैसे फैशन एक वो होता है ना सबका कि फैनी बैग है, ये इस पास में, ये पास में, सबके देखो पॉकेट में एक स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट या कोई ना कोई फ्लेवर का वेप दिखेगा ही। इट्स अ स्टाइल आइकन टू कैरी वेप्स इन बॉम्बे, तेरे पॉकेट में दिखेगा ही, वो चीज कूल लगती है, ठीक है। हम्म, तो एक तो वो चीज है। सेकेंडली, आई थिंक द राइज ऑफ वेप्स इन इंडिया इज बिकॉज फर्स्टली, अगेन मैंने बोला स्टाइल स्टाइल सेगमेंट आइकन हो है, गया। पता है। आई टेल यू, आई वेंट हाँ टू, आई वेंट आउट विद माई, ये 10th क्लास की बात है, आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, हाँ क्लासमेट्स। हम हाँ बैठे हुए हैं एंड लाइक ये फ्रेंड्स जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, हाँ ठीक है। एंड दे स्टार्टेड टू वेप उधर बैठ के, हाँ, और सबको पास कर रहे हैं, मुझ पे मैंने मना कर दिया, एंड आई वाज लाइक ट्रीटेड लाइक द अनकूल किड अमंग्स द ग्रुप, बिकॉज आई समय होता है। आई रिफ्यूज टू वेप, एंड दे वर लाइक कि भाई इससे कुछ भी नहीं होता। हाँ, अब वेप वही है, और सेकेंडली ये भी है कि जब तुम वेप करते हो ना तो सिगरेट्स में ये होता है कि अगर मैं इस रूम में बैठ के सुट्टा पीऊंगा, ठीक है, और 2 मिनट बाद कोई आएगा, उसको पता चल जाएगा मैं सुट्टा पी रहा हूँ, वेप क्योंकि में तो स्मोक, सेकेंडली स्मेल आती है, ठीक है, और जलाना पड़ता है। तो सुट्टे में बहुत एफर्ट है, वेप में क्या तुम निकालो, करो ना, स्मेल ना, स्मोक ना कुछ। माउथ फ्रेशनर और लगता है, तो वही है, तेरी आवाज गई। माउथ फ्रेशनर जैसा और लगता है कि हाँ, तुम। माउथ फ्रेशनर जैसा और लगता है, और तुम्हें हिट का हिट आता है। तो हाँ, वही है। वो मैं देख रहा था भाई, वो किसी क्लब देख की बात है, किसी क्लब पता की है बात है, वो मेक आउट करने के पहले, मतलब ये मेरी आंखों देखी हुई चीज है, लॉन्डे ने पहले पूरा जोर से वेप लिया, माउथ फ्रेशनर की तरह यूज किया उसने, और उसके बाद ही वेंट फॉर द डीड। मुझे कुछ याद आ रहा है इस पे, नहीं छोड़। तो वही है, बट हाँ, मतलब सी हर कुछ लाइफ में ट्राई करना चाहिए, ठीक है, बट मतलब अगर मेरे, लाइक मेरे को गुस्सा तब आता है पता है जब लोग, लाइक अगर मेरे पॉकेट में 1 करोड़ रुपए और मैंने कुछ बिल्ड कर रखा है, ठीक है, उसके बाद भले मैं 40,000 के जूते खरीदूं या मैं वेब खरीदूं या मैं कुछ भी करूं, उस टाइम अगर लोग क्या बोलते हैं, मुझे बोलेंगे ये क्यों कर रहा है, मैं उसको बोलूंगा भाई आई मेड मनी, मैं जो मन चाहे कर सकता हूँ। हम्म, वहीं पे अगर कोई प्रोक इंसान ये सब कर रहा हो ना, तब मेरे को देख के लाइक नहीं भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम, बट वही फेयर फेयर इंडिया में फेयर वही सीन है कि तुम फेयर फेयर। मतलब एक हम्म, बार पैसे कमा लो एटलीस्ट। मतलब तुम बाप के पैसे पे फ्लेक्स कर रहे हो, खुद के पैसे पे फ्लेक्स कर रहे हो, तो खुद के पैसे पे फ्लेक्स करना अच्छा है। मैं वेब को वो नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं वो उसको एक कहावत है ना, कि लाइक हमारे यहाँ कहते हैं अ, कि नशा नशा तब तक मत खरीदो, हाँ लाइक जब तक नशा खरीदने से तुम्हारे माँ बाप को कोई कटौती करनी पड़े अपने जीवन में। एग्जैक्टली, सॉरी, वही वही इशू है। बाकी हम्म। पर्सन टू पर्सन है, जिसको करना है करे, नहीं करना मत अब भाई करे, आई डोंट मैं हिप हैव हॉप इट। सीन में हूँ, ठीक है, दिल्ली हिप हॉप में भाई लॉन्डो से गाना ही लिखा जाता बिना नशे के, हाँ बेचारे क्या करें। ठीक है, उन्हें करना ही करना है टू राइट सॉन्ग्स। एनीवे राउत भाई, आई थिंक दैट्स इट, 1 घंटे 10 मिनट का पॉडकास्ट हम कर चुके हैं, सो भाई रुक काफी जा, बहुत कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत, बच गए। क्या जैसे जैसे बताओ। जैसे पता नहीं, तू बोल, रुक जा। मैं तो इतना ही की बुलेट पॉइंट्स इतने ही लिखे थे, सो मेरे हिसाब से तो वी आर आई गेस सेम डन, देन। 1 सेकंड दे बस मेरे को। कुछ सोचो, अगर कुछ अच्छा पता लग रहा है तो मैं वेट करूंगा ही, मेरे को क्या। तेरे दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो सब सब लिख दिया था। ओ, बॉम्बे स्टोरीज बहुत सारी है ऐसे, छोटी 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 छोटी। हाँ, एक बताओ सब,
टेल सम। if you to add करना है। आई क्या मतलब मेरे को बस एक वो था, वो बहुत ही इंसाइडेड बन जाती है ना, तो फिर मेरे को इतने लोग कहते हैं हाँ कि ये काट दे, वो काट दे, ये काट दे, वो हाँ काट दे। एक्चुअली उसको रहने दे, हाँ सो बहुत आई ज्यादा थिंक डीप। हम डन है अभी के लिए, बाकी तो वीड सिट अगेन समडे जब स्टोरीज बढ़ेंगी। चल ठीक है, चलो, that was it, दैट वाज इट, थैंक यू सो मच गाइस, मच लव। होप much करो love। कि वी बूम द वेव, आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन Yeah, इट, डे एंड नाइट लग रखे हैं उस पर। ठीक है, आंखों में दिख रहा होगा, नींदें हैं, और हम उस पर अभी लग। जाएगा अपनी बंदी से बात करने। क्या, अच्छा मेरी बात कर रहे हो? हाँ हाँ मैं तो जाऊँगा अभी बंदी से बात करनी। स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 2, हाँ, उसमें पता नहीं किसको लाएगा ये, बट यस, स्टे विद एपिसोड 2, लव यू गाइस, बाय बाय। बाय। बातों के मतलब निकलते हैं इतने क्यों, आज सोचूं के घर पर दिक्कत है।